नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किए जाने को पर्यटन विकास परिषद की ओर से प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होर्डिंग्स लगाकर प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को कुंभ की जानकारी दी जा रही है। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने बताया कि श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों में कुंभ की आकर्षक तस्वीरें लगाकर लोगों को कुंभ का न्योता दिया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में होने वाले साहसिक खेलों के रोमांच को भी होर्डिंग्स के जरिए दिखाया गया है। वहीं कुंभ को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब श्रद्धालुओं को बुलाने के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया जा चुका है, जहां होर्डिंग्स के जरिए लोगों को कुंभ में आने का न्योता दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब कुंभ में कोविड रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं रह गया है, तो जिसके बाद से श्रद्धालुओं में कुंभ को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम ऋषिकेश बोर्ड की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में महापौर के ऋषिकेश को ऑरेंज सिटी घोषित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भाजपा के ही पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद भी इसके विरोध में उतर आए। हंगामे के बाद भाजपा और कांग्रेस के 22 पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर सभागार के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित नगर निगम बोर्ड बैठक में 52 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। पहला प्रस्ताव वार्षिक बजट से संबंधित था, जिस पर 21 मार्च को सर्वसम्मति से चर्चा करने का अब निर्णय लिया गया है। शहर हित में हम बात करें, हम सदन के अंदर दलगत की बात न करें और किसी रंग को यदि साधु संतों का सम्मान करते हुए हमने उसको ऑरेंज सिटी बनाने का नाम दिया है, तो उस नाम को वो दल से ना जोड़ें, विकास का रंग दें और एक उन्नति का रंग उसको दें। दूसरा, आज की बोर्ड बैठक को स्थगित करने का जो मुख्य कारण था, क्योंकि हमारे जो लेखा अधिकारी हैं वो अस्वस्थ हैं। मैं 3-4 दिन स्वयं निगम में नहीं बैठ पाई और उसके कारण जो हमारे बजट का एजेंडे के साथ में बजट की कॉपी जानी थी, बजट के विवरण की, वो सम्मानित रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने सभी न्याय पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रगति रिपोर्ट और सुझाव मांगे। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की सरकार के 4 सालों का कार्यकाल विकास विहीन रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जनता पर जो महंगाई थोपी गई, जिस प्रकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया गया, इतना ही नहीं प्रदेश के कमीशन और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया है। उसके लिए कांग्रेस लगातार जनता की आवाज सदन से लेकर सड़क तक उठा रही है। पिछले 4 साल में किस तरीके से ये प्रदेश पिछड़ा है, उन सभी को चीज़ों को संकलित कर लोगों के बिहार हैं। मैंने कहा कि आज हमारे खुशी है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज इंचार्ज लगे थे, आज वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर उन्होंने लगातार पहले ब्लॉक की समीक्षा की, फिर उसके बाद नए पंचायतों में जाकर बूथ की कमेटियों का गठन किया, बूथ के लेवल पर जाकर लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि आज हमारा कांग्रेस का जो संगठन है, देखिए भगवा हमारे रग रग में है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बोर्ड में जो प्रस्ताव लाई मैडम, वो पहले हम कह चुके हैं, पहले ये ऋषिकेश हमारी योग नगरी ऋषिकेश है, उसके बाद इसे फिर ऑरेंज सिटी बना दिया जाए। ये अननेसेसरी एक हमारे व्यापारी को परेशान करने वाली प्रथा है, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड में प्रस्ताव पास कर देंगे तो हमारे कर्मचारी क्या करेंगे, व्यापारी के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे भाई बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है। कहीं ना कहीं पार्षदों के ऊपर बात आएगी कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन्हें चालान की धमकी देंगे, कहीं ना कहीं हमारे व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न करेंगे। ऋषिकेश में फुटकर फल और सब्जी विक्रेता नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि नगर निगम द्वारा कोरोना का हवाला देते हुए विक्रेताओं को उनके पुराने स्थान से हटा दिया गया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है, लेकिन विक्रेताओं को फिर से उस स्थान पर बैठने नहीं दिया जा रहा है।
फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगर नगर निगम प्रशासन पुराने स्थान पर हमें बैठने नहीं देता है तो उनको कोई उचित स्थान हमें मुहैया कराया जाए। तो नगर निगम के खिलाफ फुटकर फल और सब्जी विक्रेताओं का प्रदर्शन जारी है, जहां कोरोना महामारी का हवाला देते हुए पहले फुटकर फल और सब्जी विक्रेताओं को उनके स्थान से हटा दिया गया था, पर अब जब कोरोना संक्रमण कंट्रोल में आ चुका है, अभी भी नगर निगम प्रशासन उन्हें उसी स्थान पर वापस फल और सब्जी लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिसके बाद ये धरना प्रदर्शन किया गया है। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है सब्जी मंडी को जो है अन्यत्र 2 जगह शिफ्ट कर दिया गया था, मगर कोविड पूरी तरह से लगभग जो है नियंत्रण में है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा भी जो है कुंभ में आने वाले यात्रियों की किसी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा सब लोग आएँ, लोग आएंगे तो रोजगार चलेगा। तो उनकी सोच है कि रोजगार दें और लोगों का भला हो। यहाँ पर ये जो तीसरी सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये इतना हठधर्मी हो चुका है कि वो कोविड के बहाने से पहले तक एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे करके। बहादुराबाद में राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक अपने निजी कार्यों की वजह से स्कूल में ताला लगा देते हैं और जिन महिलाओं के ऊपर खाना बनाने की जिम्मेदारी रहती है वह स्कूल खोलकर शिक्षण कार्य चलाती है। जब इसके बारे में सीआरसी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल के अध्यापक छुट्टी पर हैं, लेकिन स्कूल पर ताला लगाया जाना विधि विधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही देखने को मिली है, जहां शिक्षक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, जहां निजी कार्यों के चलते अध्यापक स्कूल में ताला लगाने को मजबूर है। वहीं जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वह शिक्षण का कार्य स्कूलों में कर रही है। वहीं जब इस पर बात की गई अधिकारियों से तो वह मामले में टाल मटोल करते नजर आए। संज्ञान में ऐसा कि मेरे पास कुछ लोगों ने फ़ोन किया 2-3 दिन पहले भी कि जी मैडम जो है वो 10-11 बजे आती है और 1 बजे भाग जाती है। मैंने कहा चलो, मैं कल आया तो यहाँ कल स्कूल तो खुला हुआ था लेकिन कोई टीचर उपस्थित नहीं था। मैंने मैडम को फ़ोन किया, मैडम ने कहा जी मैं शादी में हूँ। चलो जी ठीक है, तुम शादी में हो तो दूसरा टीचर कहाँ है कि जी वो ड्यूटी है। मैंने कहा जब 2 ही टीचर हैं यहाँ पे तो एक को ड्यूटी भेज दिया, एक को छुट्टी भेज दिया, सभी विभाग में क्या अंधेर कर दी हो रही है, जो ड्यूटी दूसरा आदमी को भेजा जा सकता था। चलो जी कोई बात नहीं। उसके बाद आज सुबह जब मैं यहाँ से खेत में गुजर रहा था तो ताला लगा हुआ है स्कूल का। विकासखंड नरेंद्र नगर के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बेरनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और नकद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कृषक उत्थान समिति बेरनी के संयुक्त सौजन्य से किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं में बड़ा उत्साह और उमंग देखने को मिली। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में पठन पाठन के प्रति अभिरुचि पैदा करना है और प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर आगे आने वाली प्रवृत्ति को भी पैदा करना है। तो नरेंद्र नगर के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी प्रांगण में कृषक उत्थान समिति बेरनी तथा राजकीय इंटर कॉलेज बेरनी के सहयोग से प्रशस्ति परीक्षा 2019-20 में उत्तीर्ण छात्रों को सम्मानित किया गया। इसमें प्रथम 3 आए हुए 12वीं में और प्रथम 10 में आए हुए 3 छात्रों को सम्मानित किया गया प्रशस्ति पत्र। हम जो मेधावी छात्र हैं कक्षा 10, 12 और प्रत्येक जो है क्लास में जो प्रथम आते हैं उनको जो है पुरस्कृत करते हैं, जिससे कि छात्रों में जो है उत्साह वर्धन हो और अधिक से अधिक जो है मेहनत करके जो है उच्च श्रेणी में जो है। कलियर में छापेमारी करने आई ड्रग विभाग की टीम पर नशा माफियाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर ड्रग्स ने 2 युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। बता दें कि रुड़की ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा और देहरादून ड्रग विजिलेंस एफडीए ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए छापेमारी की, जिसके बाद ड्रग्स विभाग ने नशा माफियाओं पर कार्यवाही की, जिसके बाद
नशा माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। ड्रग्स विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई हैं। आरोपियों की निशानदेही पर संयुक्त टीम ने अन्य स्थानों पर छापेमारी की। वहीं कलियर से यह मामला सामने आया जहां ड्रग्स की टीम पर नशा माफियाओं ने हमला कर दिया है। वहीं ड्रग विभाग ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की। वहीं 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है और मामले का संज्ञान लेने के बाद अब पुलिस इस ओर लगातार छापेमारी की कार्यवाही कर रही है। अभी रुड़की क्षेत्र में जो है 9 युवक हमारे नशे की चपेट में आ रहे हैं, ऐसी हमको जो है सूचना प्राप्त हो रही थी और कुछ लोग इनको जो नशा उपलब्ध करवा रहे थे। उसी में औषधि नियंत्रक महोदय से हम लोगों ने जो अनुमति प्राप्त की और उसके बाद टीम गठित की, जिसमें विजिलेंस एसडीए देहरादून और मैं ड्रग इंस्पेक्टर मानिंदर सिंह राणा रुड़की एक टीम गठित करके हमने इसकी सूचना एकत्रित की। सूचना प्राप्त होने से जो है रुड़की के बेलुरा गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द इस जमीन को ग्राम प्रधान के कब्जे से छुड़ाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान उस जगह पर निर्माण कर जमीन कब्जाना चाहता है, जिस पर पहले से ही कोर्ट ने स्टे जारी कर रखा है। ये रास्ते की जमीन है, इस पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान ने उस जगह पर दोबारा दीवार खड़ी कर दी है। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान की ओर से तालाब खुदवाई करवाकर भारी घोटाला किया गया है। तालाब की भूमि पर भी अवैध कब्जा कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रुड़की में गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान के ऊपर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है, जबकि उस जमीन पर पहले से कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ये बात हुई इसके बारे में तो बोला है ना, गौर में कोई निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन निर्माण के कारण फिर भी उसकी 4 दीवारी करके इसे बंद करना चाह रही है जमीन को। गांव में भ्रष्टाचार फैला रखा। गांव में 100 दिन का रोजगार जोड़ में था, लेकिन वहाँ मशीनर क्रेनर वो चला रहे, उसमें आम आदमी का काम चलना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे सही। मैं परसों सूचना मिली थी इसमें कोई कार्य करना चाहते हैं। प्रधान जी से हमारी बात हुई, मैं कहा जी आप इसमें क्या करना चाहते हो? कह रहे मैं इसमें सड़क डालना चाहता हूँ। हमने कहा था ठीक है प्रधान जी, इस सड़क से और सड़क को मिला दिया जाए, हम इसमें सहमत हैं। हमें नहीं पता था प्रधान जी इसमें बाउंड्री वाल करके और ये दीवार करना चाहते हैं और रास्ते का नंबर है। इसमें कभी बारात घर लाए थे फुरकान विधायक जी, उस पर स्टे हो गया था 2015 में। उसके बाद इसमें स्पेशल लिखा था घोर का नंबर है, इसमें कभी कोई जो ग्राम बेंडा गांव है वहाँ पर एक जगह पड़ी हुई थी। हमने पिछली बार उसमें एक बहुत बड़ा बारात घर स्वीकृत कराया, जिसमें कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए वो बनने नहीं दिया। आज उसी ज़मीन पर ग्राम समाज की जो ज़मीन है उस पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, जो गलत है। जो ग्राम समाज की चीज़ है वो सरकारी ज़मीन होती है। अगर कोई सरकारी निर्माण हो तो कोई बात नहीं, अगर कोई अपनी निजी कोई अपना मकान बनाना चाहता है तो उसे तत्काल प्रशासन रोके, क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी होती है और सरकार। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार 19 मार्च तक राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश, तूफान, तेज हवाएं और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश, गर्जना के साथ बारिश, बर्फबारी का अनुमान है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 17 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 18 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश, आकाशीय बिजली और बर्फबारी हो सकती है। वहीं 19 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में गर्जन के साथ बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। 19 के बाद भी अगले 2 दिन बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। तो मौसम विभाग
मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम फिर से करवट बदल सकता है, जहां कुछ इलाकों में बारिश, वहीं कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में पिछला हफ्ता सियासी हलचल से भरपूर रहा, लेकिन इस दौरान एक उलटफेर ऐसा भी हुआ जो किसी की समझ में नहीं आया। कौन नफे में रहा, किसे नुकसान हुआ? भाजपा अकालमान ने सरकार के मुखिया को तो बदला ही, संगठन के सूबाई अध्यक्ष को भी विदा कर दिया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी उठापटक तो थम गई, लेकिन कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जहां एक ओर सीएम तीरथ रावत कमान संभालते ही सूबाई अध्यक्ष को विदा कर दिया, तो वहीं बंशीधर भगत से संगठन की कमान वापस लेकर पिछली त्रिवेंद्र कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री रहे मदन कौशिक को सौंप दी है। कौशिक को मंत्री पद का मोह छोड़ना पड़ा। आजकल सत्ता के गलियारों में इसी लाख टके के सवाल की चर्चा है कि कौशिक और भगत में से फायदे में कौन रहा है। भाजपा में मची हलचल से यूं तो कांग्रेस की बाँछें खिलनी चाहिए, लेकिन आलम यह है कि नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। 4 साल तक भाजपा सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को टारगेट कर मिशन 2022 फतेह करने की तैयारी की, लेकिन भाजपा ने नेता ही बदल डाला। दिल के अरमा आंसू में बहने ही थे, क्योंकि 4 साल की मशक्कत के बाद जो चार्जशीट तैयार की वह नए मुखिया तीरथ के आने से बेमायने होकर रह गई। इतना ही नहीं, 4 नए मंत्री आने से इनके खिलाफ माहौल बनने की कवायद अलग से दिखाई देने लगी। पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई। पहले ही पार्टी में कई मोर्चे खुले हैं, अब सरकार में नए चेहरों ने पूरी रणनीति ही गड़बड़ा दी। चर्चा है कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा फिर सिर जोड़कर बैठे हैं। सियासी बिसात पर नए सिरे से मोहरे जो चपौड़ी गढ़वाल सूबे के 13 जिलों में से एक है। वैसे तो ये तमाम उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, मगर अब इसने अपनी एक नई पहचान गढ़ ली है। उत्तराखंड को अलग राज्य बने अभी 20 साल ही हुए हैं, मगर मुख्यमंत्री 9 बन चुके हैं। भुवन चंद्र खंडूड़ी को 2 बार मौका मिला, यानी अब 10वें मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई है। 9 मुख्यमंत्री में से अकेले पौड़ी जिले से तीरथ 5वें मुख्यमंत्री हैं। खंडूड़ी के बाद रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब तीरथ, ये संयोग ही है कि ये सभी भाजपा के हैं। ये बात दीगर है कि बहुगुणा मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में रहते हुए बने, लेकिन 5 साल पहले उन्होंने भी भाजपा का रुख कर लिया। यहाँ जिक्र हो रहा है मुख्य प्रतिपक्ष कांग्रेस का। पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सदस्यीय विधानसभा में केवल 11 का आंकड़ा ही छू पाई थी। अब जबकि अगले चुनाव में बस 1 साल का ही वक्त बाकी है, कांग्रेस पर एक और संकट भाजपा ला सकती है। दरअसल भाजपा ने तीरथ को नया मुख्यमंत्री बनाया है। वे विधायक नहीं, सांसद हैं, लिहाजा 6 महीने के भीतर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना है। इंटरनेट मीडिया में भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट की पोस्ट पर यकीन किया जाए तो कांग्रेस का एक विधायक तीरथ के लिए सीट खाली करने जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में ये नई बात नहीं, पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। साल 2007 में खंडूड़ी के मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस विधायक टीपीएस रावत और 2012 में कांग्रेस के विजय बहुगुणा के लिए भाजपा के विधायक किरण मंडल ने अपनी सीट कुर्बान की थी। और डेस्क प्राइम टीवी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।